नौजवानों का एक ग्रुप बनाएंगे और उनके द्वारा एक कमेटी गठित करेंगे। कमेटी में मतलब एक जैसे यूनिटी होती है, यहाँ वहाँ नाटक द्वारा या किसी मंचन द्वारा हम उनको समझाएंगे कि पहले शिक्षित बनो। कि जैसे गांव में बहुत विधवा हैं, बहुत विधुर हैं, विकलांग हैं, बेसहारा हैं, उनको हम सरकार की तरफ से पेंशन की योजना बनाएंगे। सरकार से उसके लिए लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे। हमारे रमाकांत सांसद थे, उनके द्वारा 1 किलोमीटर खड़ंजा लाया मैं, मतलब आप अपने स्तर से व्यक्तिगत रिसोर्स। हाँ जी जी। अच्छा। गांव में बिजली की समस्या नहीं एकदम बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। उनके द्वारा देखिए गांव में बिजली लाया, रमाकांत यादव कहा। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के थे प्रेम नारायण पांडे, यहाँ कनैला के हैं, उनके द्वारा भी कुछ विकास लाया। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं और तमाम पदों पर जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं वो दम भर रहे हैं अपनी जीत का। ऐसे एक प्रत्याशी से मिलने हम आए हैं। अतरौलिया विकास खंड का एक गांव है कंतालपुर, सुरक्षित सीट है, यहाँ से उम्मीदवार हैं, उनके साथ हम बैठे हैं और वो हमारे साथ लेकर बैठे हैं एक फाइल है जिसमें बहुत सारे उन्होंने दस्तावेज संभाल के रखे हैं जो जनहित के काम वो पिछले 25 सालों से करते आए हैं। सबको वो सुरक्षित यहाँ पे रखे हुए हैं सबूत के तौर पे कि अगर मैं जनहित के कार्य बगैर किसी पद के कर सकता हूँ तो दम भर रहे हैं कि अगर मुझे पद मिल गया, जनता आशीर्वाद दे देगी तो क्या मैं कर सकता हूँ, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल देर न करते हुए हम इस प्रत्याशी से बात करेंगे और कंतालपुर के भविष्य को लेकर बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अगर जनता ने इनको मौका दिया, जीतते हैं तो जनता अगर इनको मौका देती है तो कौन कौन से इनकी प्राथमिकता में काम है जो अपनी ये ग्राम सभा में कराना चाहेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले आप मीडिया वालों को मेरा अभिनंदन, प्रणाम है। क्या बात है, पहली बार कोई हमें ऐसा प्रत्याशी मिला जो हमारा भी अभिवादन कर रहा है, वरना हम तो गलियों की धूल फांक रहे हैं। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम बच्चूलाल सनाब छांगू राम। अच्छा, बच्चूलाल नाम है। जी हाँ, उम्र मेरी 69 माने 69 साल। 69 साल। यस सर। तो आप भी प्रधानी के उम्मीदवार हैं, आप भी ताल ठोक रहे हैं? हाँ जी जी, मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अच्छा। और पढ़ाई लिखाई? और मेरी उम्मीद पूरी है कि मुझे गांव मेरा साथ देगा। क्या बात है। पढ़ाई में मैं हाई स्कूल किया हूँ सन 1917 में। 70 में? हाँ 1970 में। 1970। यस सर। और मैं जब प्रधान बन जाऊंगा, अगर मौका दिया पब्लिक ने, जनता ने मुझे मौका दिया तो सबसे पहले मैं ध्यान दूंगा गांव की स्वच्छता पर। स्वच्छता पे? जी, यानी स्वच्छ भारत अभियान जो प्रधानमंत्री का मिशन है उस पे ध्यान जी। इसके बाद शिक्षा पर। हमारा गांव शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है। एक ग्रुप बनाऊंगा नौजवानों का कि माने आप अपने घर में चाहे लड़की हो लड़का हो सबको शिक्षित बनाएं। तीसरा मौका कैसे असर करेंगी ये बातें? सरकार भी तो बहुत सारे वादे करती है, बहुत सारे प्रचार प्रसार के माध्यमों से शिक्षा के ऊपर जोर देने की बात करती है, लेकिन जागरूकता का जो स्तर है आज भी बहुत ही निम्न है, कम है। तो आप कैसे प्रभावित करेंगे? हम उनका एक ग्रुप बनाएंगे, नौजवानों का एक ग्रुप बनाएंगे और उनके द्वारा एक कमेटी गठित करेंगे। कमेटी में मतलब एक जैसे यूनिटी होती है, यहाँ वहाँ नाटक द्वारा या किसी मंचन द्वारा हम उनको समझाएंगे कि पहले शिक्षित बनो। क्या बात। यकीन मानिए मैं बहुत सारे प्रत्याशियों से मिला, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग प्रत्याशी हैं और जो इस तरह से बात कर रहे हैं, इनकी अपनी कार्य योजना है। सरकार के उलट सरकार जो सरकारी जो योजनाएं हैं उसके अलावा इनके पास अपना रोड मैप है। और क्या क्या फिर इसके बाद जो सरकार का विकास आएगा उसके अलावा जैसे हमारे चुनाव के प्रतिनिधि हैं, सांसद हुए और विधायक हुए, इनसे सिफारिश करके गुजारिश करके विकास का सारा गांव में लाऊंगा। तो
चुलाल जी, आपसे पहले जो भी गांव के प्रधान रहे होंगे पिछले सालों में, जी पिछले सारे काम वो भी तो करते होंगे, तो उनसे अलग क्या रहेगा? एक आपका क्या तरीका अलग है? अलग तो मैं बता दिया। वो शिक्षा पे नहीं ध्यान देते थे अच्छा। और शौच पे नहीं ध्यान देते। अभी मेरी प्राथमिकता होगी कि एक ग्रुप बनाकर महिलाओं का और पुरुषों का, ये जो खेत में बाहर शौच करने जाती हैं या जाते हैं, उनको समझा बुझा के घर घर। तो प्रधानमंत्री शौचालय योजना के अंतर्गत तमाम लोगों को मिला है, शौचालय मिला क्या है। फिर भी इस गांव के लोग जाते हैं बाहर? उसके अलावा भी जाते हैं लोग, लेकिन उसको समझा बुझा के ऐसा मत करो। मैंने आपसे बता दिया ना कि माने सबसे पहले स्वच्छता पर हम ध्यान देंगे। स्वच्छता के अंतर्गत जी, सारी चीजें। इसके बाद शिक्षा पर, इसके बाद एक प्राथमिकता और रहेगी कि जैसे गांव में बहुत विधवा हैं, बहुत विधुर हैं, विकलांग हैं, बेसहारा हैं, उनको हम सरकार की तरफ से पेंशन की योजना बनाएंगे। सरकार से उसके लिए लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, मांग करेंगे कि हमारे गांव में मतलब इतनी कमी है, कोई सुनने वाला नहीं। आज तक जो प्रधान हुआ सब अपनी जेब भरते रहे, और मैं एक उम्रदराज आदमी हूँ, मेरी मानसिकता ईमानदारी की है। तो आप अन्य प्रधानों से अलग कैसे होंगे, कैसे साबित करेंगे खुद? ये तो वक्त बताएगा ना। हाँ, मौका मिलने की देर है बस। जी बस मौका मिल गया तो सारा काम। एक कहावत है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो जो सामने रहेगा तो फिर को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यानी मौका मिला तो फिर कमाल कर देंगे। हाँ, कमाल कर देंगे, सबसे हट के काम होगा मेरा। जी। तो जनता का क्या रुझान है? जनता क्या कहती है जब जाते हैं प्रचार करने, लोगों से मिलते हैं, समझाते हैं अपनी बातों को, लोग यकीन कर पाते हैं? हाँ, करते तो हैं जी। क्या कहते हैं? कहते हैं ठीक है, मैंने संघर्ष किया हूँ और जो मेरे पास प्रूफ है, निस्वार्थ है। आज के 25 से 30 साल पहले बड़े कामों को मैं कहूँ जो आपने 25 से 30 साल जनहित वाले काम मुझे बताए, जी जी, उनमें से कुछ काम अगर आप बताना चाहें कि हाँ आपने जो करवाया, कौन से काम? देखिए, हमारे रमाकांत सांसद थे, उनके द्वारा 1 किलोमीटर खड़ंजा लाया मैं, मतलब आप अपने अस्तर से। व्यक्तिगत रिसोर्स? हाँ जी जी। अच्छा गांव में बिजली की समस्या थी नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। उनके द्वारा देखिए गांव में बिजली लाया, रमाकांत यादव कहा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के थे प्रेम नारायण पांडे, यहाँ कनैला के हैं, उनके द्वारा भी कुछ विकास लाया, मन निस्वार्थ। आप लगे रहे अपने गांव की तरक्की के लिए, विकास के लिए। 1 किलोमीटर खड़ंजा बनवाया आपने, विद्युत की व्यवस्था करवाई आपने। अच्छा, तो आप ये काम बताते हैं जनता को? हाँ, बताते हैं, हमारे पास प्रूफ है। क्या कहते हैं? कहते हैं तो आप काम तो बिना पद के कर दिया। हाँ, आपने बहुत संघर्ष किया इसके लिए, इसलिए हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा मान आधुनिक युग है, लोग मीट मछली और शराब पे ज़्यादा बिकते हैं। अब सही पॉइंट पे आए हैं आप। अब आप ये बताइए, 69 ईयर आपकी एज है, 69 साल आप बता रहे हैं, 69 ना? 69 साल उम्र हो गई आपकी। बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, बिना शराब, बिना पैसा खर्चा किए क्या कोई चुनाव जीतना संभव है आज के ज़माने में? नहीं, संभव तो है, संभव है जी। संभव नहीं? नहीं, असंभव तो नहीं है, कोई काम असंभव नहीं है। अगर दिल से लग जाए तो कोई काम असंभव नहीं है। तो कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक रहता है, जनता के दिमाग में सारी बातें फीड रहती हैं, लेकिन चुनाव की आखिरी रात जो काली रात होती है, अमावस वाली, वही उसी दिन सारे लोगों का भविष्य तय होता है। तो मेरे काम के ऊपर अगर उस पर ध्यान देंगे, काली रात को अगर उसको उजाला में करना चाहेंगे तो फिर मेरे ऊपर ध्यान देंगे। और शराब तो माने शराब और ये सब मीट मछली तो चंद दिन के लिए है, मैं तो उनको आजीवन सुख दूंगा। वैसे भी हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, बता रहे हैं जनता को, ये हमारी ड्यूटी है, हर एक भारतवासी की ड्यूटी है कि अपने लोगों को जागरूक करें। तो जागरूकता के लिए हम लोग भी कह रहे हैं कि जो तुम्हें आज पिलाएगा वो हमेशा तुमको रुलाएगा जब तक रहेगा सिस्टम में। एक थ्योरी है। हाँ, जो तुम्हें पिलाएगा वो कल तुम्हें रुलाएगा। तो हम लोग जनता से भी कह रहे हैं कि अपनी आदतों को सुधारो, किसी अच्छे व्यक्ति को चुनो जो शिक्षित हो, कोई भी किसी को चुनो, डजंट मैटर, किसी को आप चुनिए। आप अगर उससे कुछ शराब की मांग नहीं करते, पैसों की मांग नहीं करते, तो वो कम से कम सही व्यक्ति जीत करके आएगा, जो योग्य है वो जीत करके आएगा और गांव का विकास करेगा। जो पात्र हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएगा। जैसे एक प्रत्याशी है, उसने
वोट के लिए शराब पिलाया, मीट मछली खिलाया, मैंने बहुत खर्च किया। तो सबसे पहले ये लाजमी है कि अगर प्रधान बन गया हो तो अपना खर्चा वो निकालेगा। चोरी, हाँ, अपना जो लागत लगाया है उसका ब्याज सहित निकालेगा वो। इसके बाद विकास पे ध्यान देगा। और मैं इस मानसिकता का नहीं हूँ, न खर्चा करूँगा न खर्चा लूँगा। मतलब जो विकास आएगा उसको ईमानदारी से गांव में उसका विकास के लिए खर्च होगा। गांव में विकास जी, क्योंकि मैं लागत नहीं लगाया हूँ। मेरी मानसिकता ऐसी है कि बगैर पद का मैं इतने जनहित का काम इतना कर दिया हूँ तो पद पाए उसकी गरिमा होती है। और मैं थोड़ा सा माने बुजुर्ग टाइप का हूँ तो मुझे वही सवाल घुमा के मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोबारा, क्या बच्चू लाल को ये लगता है कि वो चुनाव बगैर शराब पिलाए, बगैर साड़ी बांटे, बगैर रुपयों के आदान प्रदान किए जीत जाएंगे? क्या संभव है जीतना मुझे? प्रत्याशी के लिए? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, बदलाव होगा क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, माने आप समझिए 80% लोग जो कि शराब नहीं पीते, कोई डिमांड नहीं करते, मांग नहीं करते कि हमें ये खिलाओ वो खिलाओ। अच्छे लोग भी हैं। देखिए, जहाँ अच्छाई रहती है वहाँ बुराई भी होती है। ये मतलब कुदरती देन है। फर्क इतना है कि किसी में 90% अच्छाई होती है, 10% बुराई होती है, और किसी में 90% बुराई होती है, 10% अच्छाई होती है। तो मैं अपने को समझ रहा हूँ। देखिए, बातों में बात आ जाती है। उजाली रात जो है, चांदनी रात, सबको नहीं अच्छी लगती, होती है तो अच्छी, लेकिन जैसे एक चोर है, डकैत है, हाँ, वो अंधेरा चाहता है। बस यही बात है। तो अब चांदनी रात तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो भी किसी के लिए खराब है। मतलब जरूरतों के हिसाब से अच्छी और खराब। हाँ, तो मैं अपने को समझता हूँ कि 10% लोग तो खराब कहेंगे ही है, जो मैंने चोरी की है। मान लीजिए आपको जनता प्यार देती है, आशीर्वाद देती है, कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से काम कराएंगे, प्राथमिकता क्या? प्राथमिकता मैंने बता दिया। प्राथमिकता वही पहले हाँ, पहले स्वच्छता, इसके बाद शिक्षा, फिर जो जैसे विकलांग है, गरीब है, विधवा है, विधुर है, बेसहारा। जी, बच्चों के लिए तो मतलब महिलाएं बच्चों के लिए जैसे हमारे गांव में समूह चल रहा है औरतों का, तो उसके द्वारा जैसे छोटे छोटे उद्योग हुए या कुटीर उद्योग हुए, जैसे औरतें हैं घर में अचार बनाए, उनके लिए मैंने उनको बताऊंगा कि मैंने ऐसे करो। और ये जो समूह चल रहा है हमारे गांव का, ये सन मतलब 14 से चल रहा है, मैंने 7 साल हो गया, जबकि और गांव में 1 साल 2 साल में समूह टूट जाता है। और मैं इसमें मतलब है तो औरतों का, लेकिन सारा हिसाब किताब मेरे पास रहता है और बहुत ईमानदारी से मैं इस काम को करता हूँ। उनके द्वारा मतलब समूह को उसको आगे बढ़ाऊंगा, संचालित करूँगा कुटीर उद्योग के जरिए। और प्राथमिकता मैंने बता ही दिया कि क्या क्या करना है। और कुछ और कोई काम और मतलब यही विकास के लिए जो भी हो सकेगा कह तो दिया। मतलब MLA MP CM वगैरह जितना भी है दरखास्त करूँगा, खटखटाऊँगा, आवाज़ उठाऊँगा। आपसे बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत सारे प्रत्याशियों से बात किया, लेकिन इस तरह से अपनी बातों को रखने वाला और अपनी बातों को और किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे, मुद्दे क्या हैं, बिल्कुल क्लियर हैं आपके, कौन कौन से काम करेंगे, किन किन पॉइंट पे। मैंने ऐसा मैंने आप समझ लीजिए कि एक घोषणा पत्र, चाहे छोटा समझिए चाहे बड़ा समझिए, मेरा घोषणा पत्र यही है। घोषणा पत्र। हम लोग कंतालपुर ग्राम सभा में है, अतरौलिया विकास खंड का ये गांव है और यहाँ पे इस बार सुरक्षित सीट है। बच्चू लाल जी हैं जिन्होंने 10वीं पास किया 1970 में और उसके बाद लगभग 25 से 30 सालों तक इन्होंने जनहित के काम किए और 1 किलोमीटर का खड़ंजा इन्होंने सांसद निधि से बनवाया। वहीं अपने गांव में विद्युतीकरण भी कराया आपने सांसद निधि से। तो इस तरह का काम इन्होंने किया है। इस बार संयोग से सीट सुरक्षित है, मैदान में है, ताल ठोक रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे पास खर्चा करने के लिए, शराब पिलाने के लिए शराब नहीं है, खर्चा करने के लिए रुपए नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास जज्बा है, काम करने की हिम्मत है, लगन है। अगर जनता मौका देती है तो हम ज़रूर, अगर बगैर किसी पद पे रहे हुए सारे काम कर सकते हैं। तो हम अगर जीतते हैं, अगर हम आते हैं, प्रधान चुने जाते हैं, तो हम ज़रूर काम करेंगे और जनता के विकास का काम करेंगे।
जो सरकारी योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका क्रियान्वयन जमीन पे होगा, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। अब जनता इनके नसीब में क्या लिखती है या जनता इनको किस तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ऐसे कैंडिडेट जो हैं जिनसे मिलकर हमें भी व्यक्तिगत खुशी होती है, ऐसे लोगों को देखना सुखद है जो इस तरह से अपने फर्ज को, अपने जो कर्तव्य हैं उसको समझते हुए समाज हित का काम कर रहे हैं। चलते हैं हम कहीं और, किसी और ग्राम सभा में किसी और प्रत्याशी के दिल की हाल, उनकी आवाज़, उनके आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर वो जीतेंगे तो क्या करेंगे, कितना पढ़े हैं, कितना लिखे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको बताएंगे। लेकिन आपको भी हमारे साथ बने रहना है। काम छोटा सा करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में जाके कमेंट करना है कि इनके बारे में बताना है कि इनसे बातचीत आपको कैसी लगी, इनकी जो सोच है वो आपको कैसे लगी, या इन जैसे प्रत्याशियों की जो सोच है लगातार पहुंचा रहे हैं वो आपको कैसे लगी, उसको लिख भेजना है कमेंट बॉक्स में और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करना है। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।